हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर लेके आए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1 का कुछ सम किए थे और आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 का सेकेंड सम से। फर्स्ट सम हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। सेकेंड सम है राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मतलब हम लोग को एपी बनाना है जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सम वेयर ए इक्वल टू 10 डी इक्वल टू 5। तो हम लोग को जैसे पता है सॉल्यूशन, हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म ए और T1 ही होता है। तो T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10। T2 क्या होता है T1 प्लस डी मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। T3 क्या होता है T2 प्लस डी मीन्स 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। T4 क्या होता है T3 प्लस डी मीन्स 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। देयरफॉर हमारा एपी यहाँ पे बन चुका है 10, 15, 20 एंड 25 आर इन AP with common difference equal to 5 and first term equal to 10। समझा पहला टर्म? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट सम कर लिया है। अभी हम लोग सेकेंड सम पे चलते हैं जिसमें A दिया हुआ है मीन्स फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और D दिया हुआ है 10। तो T1 इक्वल टू A इक्वल टू -3। T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी मीन्स -3 प्लस 10 इक्वल टू 7। T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस डी मीन्स 7 प्लस 10 इक्वल टू 17। T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस डी मीन्स 17 प्लस 10 इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हमारा एपी बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। देयरफॉर सेकेंड सम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज -3, 7, 17 एंड 27। अभी हम लोग थर्ड सम पे चलते हैं जिसमें ए दिया हुआ है -7 और डी दिया हुआ है हाफ। तो T1 क्या था T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 7। T2 क्या होता है T1 प्लस डी मीन्स ये -7 दिया हुआ था -7 प्लस हाफ। तो यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो -14 प्लस 1/2 मीन्स -13/2। अभी T3 क्या होता है T2 प्लस डी मीन्स -13 प्लस हाफ। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो -13 प्लस 1 मीन्स -12/2 इक्वल टू -6। अभी T4 क्या होता है T3 प्लस डी मीन्स -6 प्लस हाफ। हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 -12 प्लस 1 इस -11/2। तो यहाँ पे इसका हम लोग को एपी मिल चुका है। देयरफॉर द required AP is -7, -13/2, -6 और -11/2। समझा? तो स्टूडेंट अभी हम लोग सिक्स सम पे चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस पर आप मतलब मुझे कॉल कीजिए तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अभी हम लोग सिक्स सम पे चलते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है -19 और डी दिया हुआ है -4। तो T1 क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू ए इक्वल टू -19। T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी मीन्स -19 माइनस प्लस ऑफ -4। तो क्या माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -19 -4 -23। अभी
T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस D। T2 कितना है, -23 प्लस ऑफ -4 प्लस माइनस माइनस, तो -23 -4 -27। T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस D मीन्स -27 प्लस ऑफ -4 कितना है, -27 -4 -31। तो हमारा ए पी यहाँ पे बन चुका है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ए पी इज -19 -23 -27 एंड -31। अब हम लोग थर्ड सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। मतलब बोला है पहले से ही एपी है और हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, जिसका सीक्वेंस दिया है 5, 1, -3, -7। तो यहाँ पे हेयर T1 = 5, T2 = 1, T3 = -3 और T4 = 7। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, सीन से बोला है द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, therefore फर्स्ट टर्म इक्वल टू T1 = 5 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 - T1। तो T2 कितना है, 5, सॉरी T2 1 और -5, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस हो गया इक्वल टू -4। अब हम लोग सेकेंड सम करते हैं, जिसका सीक्वेंस दिया है 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ सॉल्यूशंस, यहाँ पे T1 कितना है, 0.6, T2 0.9, T3 1.2, T4 1.5। सिंस ऐसा बोला है द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, therefore फर्स्ट टर्म इक्वल टू A = T1, वो कितना दिया है, 0.6। अभी कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, T2 - T1। T2 कितना दिया हुआ है, 0.9, T1 कितना दिया हुआ है, 0.6, ये कितना हो जाएगा, 0.3। therefore द फर्स्ट टर्म is 0.6 and common difference is 0.3। समझा। अब हम लोग थर्ड सम की तरफ चलते हैं, जिसमें गिवन सीक्वेंस इज 127, 135, 143 एंड 151। तो सॉल्यूशन T1 कितना हो जाएगा, 127, T2 135, T3 143, T4 151। Since the given sequence is in AP, therefore first term इक्वल टू A = T1, जो कि दिया हुआ है 127 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 - T1। T2 कितना दिया है, 135, 135 - 127 कितना हो जाएगा, 8। therefore the first term is 127 and common difference is 151।
एक्सरसाइज के लास्ट सम पे चलते हैं, थर्ड का फोर्थ सम, जिसमें दिया था गिवन सीक्वेंस इज 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4। सॉल्यूशन इसका भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। T1 कितना है 1/4, T2 3/4, T3 5/4 और T4 7/4। तो since the given sequence is in AP, therefore first term equal to A equal to T1 equal to 1/4 and our common difference equal to T2 minus T1। T2 कितना दिया है 3/4 और T1 1/4। एलसीएम लिया 4, 3 minus 1 equal to 2/4। Therefore first term is 1/4 and common difference is 2/4। इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ने 2.1 3.1 प्रैक्टिस से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग 3.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों के लिए एंड टर्म जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एंड टर्म क्या होता है, एपी का पार्ट है ये। ओके, तो एंड टर्म जिसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 D। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हम लोग अभी समझते हैं। T1 क्या होता है A, T2 क्या होता है A प्लस D, जिसको हम लोग 2A प्लस 2 - 1D भी लिख सकते हैं, तो 2 - 1 1 ही होता है। T3 A प्लस 2D, तो जिसको हम लोग A प्लस 3 - 1D भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 - 1 2 होता है। T4 तो A प्लस 3D, जिसको हम लोग A प्लस 4 - 1D भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ये सारे फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे, तो अगर हम लोग सबके ये 2 की जगह अगर n डाल दें और वो टर्म का वैल्यू डालें, तो वही हम लोग का आएगा। जैसे Tn के फॉर्मूले में Tn इक्वल टू A प्लस n-1D। अभी हम लोग T4 के लिए ट्राई करते हैं, तो T4 तो A प्लस n का वैल्यू 4, तो 4 - 1D, तो कितना हो जाएगा A प्लस 3D। तो आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला मतलब कंपेयर करके राइट है। तो हम लोग ने 3.1 कंप्लीट कर लिया है और एंड टर्म भी देख लिया। अभी हम लोग प्रैक्टिस से 3.2 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सम दिया है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। मतलब बोला है एपी है, हम लोग को करेक्ट नंबर भरने हैं। तो मैं इसका पहला सम ले रहा हूँ, जिसका सीक्वेंस दिया 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। तो हेयर A इक्वल टू आपको बॉक्स दिया है, T1 इक्वल टू बॉक्स, T2 और T3 इक्वल टू बॉक्स, और बाद में T2 माइनस T1 इक्वल टू बॉक्स माइनस 7, T3 माइनस T2 बॉक्स माइनस बॉक्स इक्वल टू बॉक्स, therefore D इक्वल टू। तो ये बॉक्सेस भरने हैं हम लोग को। ऊपर का सीक्वेंस देखते हैं, बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको बताता हूँ। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म T1, तो T1 यहाँ पे कितना है 1, T1 कितना दिया है 1, T2 8, T3 15 और T2 माइनस T1, T2 तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, T3 माइनस T2 मीन्स 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा 7। देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान सम था। सेकेंड आप खुद से कर सकते हैं, मैं थर्ड सम करने जा रहा हूँ। तो सेकेंड आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं थर्ड सम करने जा रहा हूँ। इसका सीक्वेंस दिया -3, -8, -13, -18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे T3 आपको भरना है बॉक्स में, T2 भरना है, T4 भरना है और T1 भी भरना है।
बाद में T2 माइनस T1, इसका आंसर डायरेक्ट भरना है। T3 माइनस T2, इसका भी आंसर डायरेक्ट भरना है। फिर A इक्वल टू और D इक्वल टू, ये बहुत ही आसान है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। T3 थर्ड टर्म कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये माइनस 13, T2 माइनस 8, T4 माइनस 18, T1 कितना दिया माइनस 3, T2 माइनस T2 कितना दिया है माइनस 8, माइनस 8 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, बड़े नंबर के साइन। सेम थिंग माइनस 13 माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 13 प्लस 8 माइनस 5। तो यहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म T1 कितना दिया माइनस 3, कॉमन डिफरेंस माइनस 5। अब हम लोग 3.2 का सेकंड सम करते हैं जिसमें दिया डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो फाइंड 20 टर्म। मतलब हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछ रहा है एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका 20 टर्म क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखते हैं हम लोग सेकेंड सम। तो गिवन सीक्वेंस क्या है माइनस 12 माइनस 5 2 9 16 23 30 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन तो पहले यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा माइनस 12, T2 माइनस 5, T3 2, T4 9 एंड सो ऑन। T4 9, T5 16, T6 23, T7 32। तो हम लोग ग्रुप करना है ये AP है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले जो T2 माइनस T1, T2 कितना है माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 12 तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस फिर कितना है 12 माइनस 5 7। अब T3 माइनस T2, T3 कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस 5 तो 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 5 7। T4 माइनस T3, T4 कितना दिया है 16, T3 माइनस T2, T4 माइनस 16 तो T4 कितना दिया 9 माइनस T3 2 9 माइनस 2 7। अब T5 माइनस T4, T5 कितना दिया है 16 और T4 दिया 9 तो 16 माइनस 9 7। अब T6 माइनस T5, T6 दिया हुआ है 23 माइनस 16 7। T7 माइनस T7 दिया हुआ है 30 माइनस 23 इक्वल टू 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसलिए एपी है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू T5 माइनस T4 इक्वल टू T6 माइनस T5 इक्वल टू T7 माइनस T6 इक्वल टू 7। Given sequence is in AP with first term equal to minus 12 और common difference equal to 7। तो अब हम लोग को 20 टर्म पूछा है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म का। Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो T20 क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 d मीन्स a प्लस 21 d। ए हम लोग को कितना मिला माइनस 12 प्लस 21 और d कितना मिला 7। तो माइनस 12 प्लस 7 वन 7 7 को 40 तो 147 माइनस 12 तो 7 में से 2 गया 5 4 में से 1 गया 3 तो ये 135। तो हम लोग को 20 तक मिला 135। देयरफॉर 20 टर्म इज 135। तो ये हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग थर्ड सम की तरफ चलते हैं। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिस फाइंड 24 सम। हम लोग को सीक्वेंस दिया है वो बोला है एपी है और 24 सम पूछा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंसेस थर्ड सम में 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ऐसा हम लोग को बोला है।
तो इस सीक्वेंस में T1 कितना है 12, T2 16, T3 20, T4 24। हम लोग कंपेयर करके फर्स्ट टर्म ये क्या होता है T1 होता है, तो T1 कितना मिला 12, और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 16 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हम लोग को मिल गया 12 और कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। अभी हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हम लोग को पूछा है 24th टर्म, तो Tn क्या होता है n टर्म, सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, देयरफॉर T24 इक्वल टू a प्लस 24 माइनस 1d। a कितना मिला था हम लोग को 12 प्लस 24 कितना है 24 माइनस 1d 23 इंटू d कितना मिला 4, तो 12 प्लस 4 3 या 12 का 2 कैरी 1 4 3 8 और 1 9, तो 2 2 4 9 1 10, तो 104। तो 24 टर्म हम लोग को मिल गया 104, देयरफॉर 24 टर्म इज 104। अब हम लोग फोर्थ सम की तरफ चलते हैं, जिसमें ऐसा दिया हुआ है फाइंड 19th टर्म ऑफ द एपी, और सीक्वेंस दिया हम लोग को। इसमें भी बोला है कि पहले से ही सीक्वेंस एपी में, तो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन, और T19 हम लोग को पूछा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पिछले सम के जैसा ही है बिल्कुल। द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा 7, T2 हो जाएगा 13, T3 हो जाएगा 19, T4 हो जाएगा 25। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है T1, तो कितना हो गया 7, और डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी हम लोग 19th टर्म आसानी से खोज सकते हैं। तो Tn क्या होता है, सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो T19 कितना हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1d, तो a प्लस 19d। a कितना मिला हम लोग को 7 और 19d कितना मिला है 6, 7 96 है 114, तो कितना हो जाएगा 121। देयरफॉर T19 टर्म इज 121। तो अब हम लोग फिफ्थ सम करते हैं, जिसमें 27 टर्म पूछा है और सीक्वेंस दिया हुआ है। तो फिफ्थ सम में सीक्वेंस दिया हुआ है 9, 4, -1, -6, -11। तो 27 टर्म हम लोग को पूछा है, तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। पहला T1 क्या दिया है 9, T2 क्या दिया है 4, T3 -1, T4 -6 और T5 -11। तो ऐसा बोला है हम लोग को, सिंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू 9, और D कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना दिया 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 -5, तो कॉमन डिफरेंस मिला -5। अभी हम लोग को 27 टर्म पूछा है, तो Tn का सिंस एंड टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो T27 कितना हो जाएगा a प्लस 27 माइनस 1d, तो a प्लस 26d। a कितना मिला हम लोग को 9, तो 9 प्लस 26 और कॉमन डिफरेंस मिला -5, तो 9 6 5 30 कैरी 3 5 10 और 3 13 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 130 का हो जाएगा -121। देयरफॉर 27 टर्म इज -121। तो हम लोग ये सेकेंड लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 के बाकी बचे हुए सम और सम ऑफ एन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा लेक्चर देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।